morning students. Today topic is homogeneous differential equation. तो आज हम homogeneous differential equation को रीड आउट करेंगे। homogeneous differential equation पढ़ने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है homogeneous फंक्शन की। कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कब होगा? कोई भी फंक्शन है जो टू वेरिएबल्स में है। f कोई भी फंक्शन है जो टू वेरिएबल्स में है, यानी x एंड y में है। दिस f इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। इसी f को मैं, जो टू वेरिएबल्स का फंक्शन है x एंड y का, इसी f को मैं होमोजीनियस फंक्शन कहूंगा ऑफ डिग्री n। कब कहूंगा? लेकिन जब ये कंडीशन फॉलो करता होगा। कौन सी कंडीशन फुलफिल करता होगा वो चेक कर लेते हैं। यानी ये फंक्शन जो है ये कैन बी रिटन एज आइदर फॉर्म दिस और फॉर्म दिस। यानी x की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y बाई x, या y की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ x बाई y। अगर आप उसको लिख सकते हो तो वो फंक्शन आपका क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन होता है। जैसे ये लिखा मैंने, क्या ये फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन है? यस, ये होमोजीनियस फंक्शन है। यहां से x कॉमन निकाला, यहां से x कॉमन निकाला, 1 को लिख लिया y बाई x की पावर 0। यहां से x कॉमन निकाला, y बाई x की 1। यानी x इंटू ये क्या है? दिस विल बी द फंक्शन ऑफ y बाई x। यानी दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 1 का। जैसे ये है होमोजीनियस, चेक कर लेते हैं। x की क्यूब कॉमन निकाल लिया, यहां से x की क्यूब कॉमन, y बाई x की 0। यहां से x की क्यूब कॉमन, y बाई x। यानी ये x की क्यूब इंटू फंक्शन ऑफ y बाई x। यानी अगेन दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। वैसे भी अब हम लोकल मेथड से ही बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन आपका होमोजीनियस है या नहीं है। क्या करना आपने? उस एक्सप्रेशन में यानी फंक्शन में जितनी भी टर्म्स है सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। यहां देखिए टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 2 + 1 3 है। यानी जितनी भी टर्म्स है सभी की डिग्री अगर सेम है तो वो होमोजीनियस फंक्शन होता है। क्लियर? अब हम डिफाइन कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्या कहता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की, किस फॉर्म की? dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, डिनोमिनेटर आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y। यानी न्यूमरेटर में भी x एंड y का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी क्या है? x एंड y का फंक्शन है। इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये बोथ f एंड g आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। यानी अगर ये f और g दोनों के दोनों आपके होमोजेनियस फंक्शन और सेम डिग्री के हो, तब जो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है उसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ये पूछ लिया x² + y² अपॉन xy प्लस, इसको लिख लिया हमने 2x², और आपसे पूछ लिया क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो न्यूमरेटर में देखा ये सभी की डिग्री 2 है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। डिनोमिनेटर में देखा सभी की डिग्री 1 2 2, सभी की डिग्री 2 है। यानी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। या जितनी भी टर्म यूज हो रही है पूरे एक्सप्रेशन में, जितनी भी टर्म्स यूज हुई हैं सबकी डिग्री देख लो 2 2 2 2, सबकी डिग्री सेम हो तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए रूल है। क्या रूल है? क्योंकि हम फंक्शन ऑफ y बाई x बना रहे हैं तो आपने हमेशा y बाई x की जगह v पुट करना है। जरूरी नहीं अगर मैं दूसरी फॉर्म लेके चलूं, दूसरी फॉर्म इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं, यानी यहां से मैं y कॉमन निकालूं, यहां से y की क्यूब कॉमन निकाले, तो ये दूसरी फॉर्म है। उस दूसरी फॉर्म में आपको x बाई y की जगह v पुट करना होगा। तो दो फॉर्म्स हो सकती हैं,
क्या क्या हो सकती हैं? अगर आप इसमें बना रहे हो y बाई एक्स में, तो आप हमेशा y बाई एक्स की जगह v पुट करो, और अगर आप बना रहे हो x बाई वाई में, तो x बाई वाई की जगह आप v पुट करो। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई है? vx, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे vy। यहां डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड 1 प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy बाई dx, यानी dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बाई dx पुट करना है। जब ये है तो हमेशा आपको dy बाई dx नहीं dx बाई dy में निकालनी होगी, और dx बाई dy आएगा आपका v प्लस y dv बाई dy। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपने ध्यान रखने, होमोजेनियस में दो ही टाइप की बन सकती थी, या तो y बाई एक्स या x बाई वाई, उसको v पुट करना है, y की वैल्यू vx या x की वैल्यू vy पुट करनी है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x, इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव यानी dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बाई dx सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि हमने वेरिएबल सेपरेबल लास्ट लेक्चर में है ना जो डिस्कस की है, उसके बाद आपने वेरिएबल सेपरेट करने हैं। v वाले टर्म dv के साथ, x वाले टर्म dx के साथ रख के इंटीग्रेशन करना है। जो भी आपको मिलेगा इंटीग्रेशन करने के बाद वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे हम क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन से जैसे एक्सरसाइज 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस xy इंटू dy इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx। आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सबसे पहले तो आइडिया लगाएं, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस है। क्यों? 2 1 1 2 2 2 सबकी डिग्री सेम है, यस होमोजीनियस है। अब आप dy बाई dx निकाल लो, यानी ये dx इसके नीचे आ गया और ये टर्म इसके नीचे चली गई, dy बाई dx ये बना। सब्स्टिट्यूशन, अगर आपने dy बाई dx निकाला तो ये सब्स्टिट्यूशन करने होंगे, y बाई x की जगह तो v, y की जगह vx, और dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बाई dx पुट कर दिया। dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बाई dx, x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर y की जगह तो vx, इसका स्क्वायर v स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज, y की जगह vx इंटू x vx स्क्वायर। x स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकल के कैंसिल हो चुका है, कैंसिल कर दिया। ये प्लस v साइड जाएगा, माइनस v हो चुका है। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आप देखेंगे v स्क्वायर से v स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। ये रह गया आपके पास x इंटू dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस v ओवर 1 प्लस v। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या करना आपने? dx से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v वाली टर्म dv के साथ, x वाली dx के साथ आपने सेपरेट कर देनी है और इंटीग्रेशन कर देना है। यानी ये मैंने कर दिया भाई सेपरेट, अब रह गई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसके अंदर बहुत ही जो है ना लो कैटेगरी का होगा, यानी सिंपल होगा, ऊपर नीचे सेम डिग्री है। पहले डिवाइड करेंगे देन इंटीग्रेट करेंगे। पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे, -1 पे जाएगा, ये -1, ये प्लस v, ये प्लस, ये माइनस, ये 2, ये कैंसिल। कैसे लिखते थे? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसका तो ये होगा, इसका जानते हैं लोअर मोड ऑफ x, ये प्लस c, -1 का माइनस v, 2 बाहर लीनियर फंक्शन है, पावर 1 है, log ऑफ मोड ऑफ दिस लीनियर फंक्शन आल्सो डिवाइड बाय इट्स डेरिवेटिव, 1 का 0 माइनस v का माइनस। v की वैल्यू y बाई एक्स रिप्लेस करनी बिल्कुल ना भूले। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, क्या है? सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल टू x प्लस y अपॉन x। इसको सोल्व करना है। y डैश का मीनिंग जानते हैं, dy बाई dx। देखते ही आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलना चाहिए, यस ये होमोजीनियस है। क्यों? 1 1 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन, y बाई x की जगह v, y की जगह vx और dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बाई dx सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां भी ये x एज इट इज, y की जगह vx, ये x एज इट इज। यहां से x कॉमन निकाल के इस x से x कैंसिल, यानी 1 प्लस v रह गया। इस v से ये v कैंसिल हो चुका है, ये रह चुका है। dx से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये x वाली टर्म dx के साथ, v वाली टर्म dv के साथ, और इंटीग्रेशन बोथ साइड, 1 का विद रिस्पेक्ट टू v,
v होता है 1 ओवर x का log mod ऑफ x प्लस c, v की वैल्यू पुट कर दी y अपॉन x, दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। पहले मैं कह रहा हूं एक चीज का आइडिया, सबसे पहले होमोजेनियस है या नहीं है? यस है, 1 1 1 1 सबकी डिग्री सेम है, देखते पता चला चाहिए होमोजेनियस है। क्या करते हैं, ये टर्म प्लस की थी या माइनस की थी, साइड जाके प्लस की हो गई, इससे डिवाइड कर दिया, dx से इधर लेके आए, यानी dy बाई dx की वैल्यू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई आई है, होमोजीनियस है क्योंकि 1 1 1 1। सब्स्टिट्यूशन मालूम है, y की जगह vx, y की जगह vx, dy बाई dx v प्लस v dy बाई dx। यहां से x कॉमन निकल के कैंसिल, प्लस का v इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस v हो गया है। एलसीएम लिया, v से v कैंसिल, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी रह गया है। dx से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v वाली टर्म dv के साथ और x वाली dx के साथ सेपरेट कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे बोथ साइड, तो यहां देखते एक बार 1 के नीचे कंप्लीट टर्म और एक बार माइनस v के नीचे कंप्लीट टर्म, ये एज इट इज प्लस c tan इनवर्स v, 1 ओवर 1 प्लस v स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan इनवर्स v। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो आंसर log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन आता है। 1 ओवर x का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड ऑफ x प्लस c होता है। जहां v है वहां आपने y बाई x सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो यहां भी आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं एक्सरसाइज के। क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। इसको आपने सोल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। होमोजेनियस है या नहीं है? यस है, 2 2 1 प्लस 1 2 सबकी डिग्री सेम है। dy बाई dx निकालिया, ये आया है। सब्स्टिट्यूशन मालूम है, y की जगह vx का स्क्वायर v स्क्वायर x स्क्वायर, y की जगह vx इंटू x vx स्क्वायर, dy बाई dx या v प्लस x dy बाई dx आपने लिखना है सब्स्टिट्यूशन अच्छे वे से। क्या किया, यहां से x स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल, ये प्लस v इस साइड जाएगा माइनस v, दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्म बन चुकी है। dx से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये dx यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, v वाली टर्म dv के साथ x वाली dx के साथ सेपरेट कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया। यहां देखा v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, 1 का 0, नीचे फंक्शन हो पर उसका डेरिवेटिव है log mod ऑफ फंक्शन, माइनस बाहर 1 ओवर x का log mod ऑफ x प्लस c, जहां v है वहां आपने y अपॉन x सब्स्टिट्यूट कर देना है। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप सिंपलीफाई भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो, इसको इधर ले प्लस log m प्लस log n की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, इधर भी log c मान सकते हो कांस्टेंट को, तो आप आगे इसको कर सकते हो सिंपलीफाई करना अगर चाहते हो तो, या कुछ प्रूव करना आपसे पूछ लेगा तो फिर हमारी मजबूरी हो जाएगी कि वो आप प्रूव करके दिखाना पड़ेगा हमें, तो फिर कांस्टेंट भी log c मान लेना, इधर लेके प्रॉपर्टी लगा देना, log को खत्म कर देना, जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy। यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली है, हमने देखा है होमोजीनियस है, क्यों 2 2 1 प्लस 1 2 2 सबकी डिग्री सेम, होमोजीनियस है। सब्स्टिट्यूशन मालूम है, dy बाई dx नहीं है, v प्लस x dy बाई dx, ये एज इट इज v स्क्वायर x स्क्वायर, y की जगह vx इंटू x vx स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो चुका है। क्या करते हैं, dx से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, v वाली टर्म dv के साथ x वाली dx के साथ सेपरेट कर दी, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इसको लिखा √2v का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये प्लस c। हम जानते हैं 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 over 2a log of mod of a plus x divided by a minus x, also divide by derivative of this √2v का डेरिवेटिव √2, 1 over x का इंटीग्रेशन log of mod of x प्लस c, जहां v है वहां आपने y अपॉन x सब्स्टिट्यूट कर देना है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज का। x dy माइनस y dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dx। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले dx से डिवाइड करते हैं, यहां भी और यहां भी dx से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ये माइनस y राइट हैंड साइड जाके प्लस y, और x से इसको भी क्या कर दिया, डिवाइड, यानी हमने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यहां से और यहां से x स्क्वायर कॉमन निकाला, x स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x, यहां x स्क्वायर कॉमन तो 1, और यहां से x स्क्वायर कॉमन तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और उस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर को लिख दिया y अपॉन x का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल, dy बाई dx फंक्शन ऑफ y बाई x है, यानी होमोजेनियस फंक्शन है। होमोजेनियस फंक्शन है, y बाई x की जगह तो v, यानी यहां भी v और यहां भी v, और dy बाई dx की जगह v प्लस x dy बाई dx पुट कर दिया। इस v से ये v क्या हो गया है, कैंसिल। x dy बाई dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर। dx से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, v वाली टर्म dv के साथ और x वाली टर्म dx के साथ सेपरेट कर दी, वेरिएबल सेपरेट कर दिए। इंटीग्रेशन बोथ साइड किया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहां 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 1 ओवर x का log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। क्या v की वैल्यू y बाई x यहां भी सब्स्टिट्यूट कर दी। x स्क्वायर एलसीएम लिया, जब x स्क्वायर एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में था उस स्क्वायर से बाहर आके क्या हो गया है, x हो गया है। ये लोग, ये प्लस की क्वांटिटी थी, इस साइड आके क्या हो गई है, माइनस। log m माइनस log n, log m बाई n, यानी x इंटू x स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ले लिया बोथ साइड, यहां भी एक्सपोनेंशियल, यानी खत्म भाई लोग, यहां एक्सपोनेंशियल e की पावर c को मैंने कांस्टेंट है a मान लिया। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। x cos y बाई x प्लस y sin y बाई x इंटू y dx किसके इक्वल गिवन है, y इंटू साइन y बाई x माइनस x cos y बाई x इंटू x dy के इक्वल है। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है ना, मैंने इससे dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यू ये आ रही है x cos y बाई x प्लस y sin y बाई x इंटू y डिवाइड बाई y sin y बाई x माइनस x cos y बाई x इंटू x। जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर y बाई x या x बाई y, लॉगरिथम फंक्शन के अंदर x बाई y या y बाई x, e की पावर में x बाई y या y बाई x जब भी आ जाए तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। y बाई x की जगह तो v, y की जगह vx, और dy बाई dx की जगह v प्लस x dy बाई dx सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बना। क्यों, y बाई x की जगह तो v, y बाई x की जगह v, x एज इट इज, y की जगह vx, v, y की जगह vx, v। यहां से x कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दिया, ये प्लस v था, इस साइड जाके क्या हो गया है, माइनस v। एलसीएम लिया, ये एलसीएम आया है, इससे ये क्या हो गया है, कैंसिल। v cos v प्लस v cos v 2v cos v। dx से नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये v वाली टर्म थी, ये तो dv के साथ, और ये x वाली टर्म dx के साथ सेपरेट कर दी है। ये 2 रह गया था, ये भी साथ ही रखा है। इंटीग्रेशन बोथ साइड किया है। इंटीग्रेशन में आप देखोगे नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, लेकिन क्या है, ये माइनस का होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। माइनस से बाहर, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी है। नीचे फंक्शन है, ऊपर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन आंसर होता है। 2 बाहर, 1 और x का log ऑफ मोड ऑफ x होता है, प्लस c। ये v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ना भूलें, क्या है v की वैल्यू, y अपॉन x। यहां भी हमने ये वैल्यू क्या कर दी है, सब्स्टिट्यूट कर दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले ये माइनस वाई साइड जाके प्लस वाई, ये प्लस की क्वांटिटी साइड जाके माइनस की क्वांटिटी हो गई, एक्स से डिवाइड कर दिया। जब इसको एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y बाई एक्स आपको दिखाई दे रहा है, यानी होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मालूम है, y बाई एक्स की जगह v, y की जगह vx और dy बाई dx v प्लस x dy बाई dx सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ v प्लस x dy बाई dx, यहाँ v, यहाँ माइनस साइन v बन गया। इस v से ये v क्या हो गया, कैंसिल। x dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन v, dx से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v वाली टर्म dv के साथ x वाली dx के साथ सेपरेट कर दी। 1 ओवर साइन v कोसिकेंट v dv माइनस बार 1 ओवर x dx। कोसिकेंट v का इंटीग्रेशन जानते हैं, दो होते हैं, एक यूज कर लिया हमने। क्या होता है कोसिकेंट का, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसिकेंट v माइनस कोट v माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्या बना, log ऑफ मॉड ऑफ कोसिकेंट y बाई एक्स माइनस कोट y बाई एक्स माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। आप सेकंड भी यूज कर सकते हैं, कोसिकेंट v का सेकंड क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ टेंजेंट v बाई 2 भी लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपने इटसेल्फ से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन है इससे, एक तो मिसेस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक सोल्ड एग्जांपल एक्सरसाइज से पहले, और एक ये क्वेश्चन है। 1 प्लस e की पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस e की पावर x बाई वाई इंटू 1 माइनस x अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सबसे पहले तो e की पावर में x बाई वाई आया आपकी बारी, यानी होमोजीनियस है, लेकिन y बाई एक्स की जगह x बाई वाई आया है। तो अब की बार हम dy बाई dx नहीं निकालकर dx बाई dy निकालेंगे। इस इक्वेशन से ये dx बाई dy आ चुका है। अब की बार हम y बाई x को नहीं पुट करेंगे, अब की बार हम x बाई y को v पुट करेंगे, x की जगह vy पुट करेंगे, और dx बाई dy की जगह v प्लस y dv बाई dy सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ये सारा सब्स्टिट्यूशन यहां 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 और यहां करने के बाद ये इक्वेशन बनी। प्लस v साइड जाके माइनस v, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस e की पावर v एलसीएम ये बना, इससे ये कैंसिल, यहां से माइनस कॉमन, यहां v ये प्लस e की v, dy से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये dy से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये v वाली टर्म dv के साथ लिखी है, y वाली dy के साथ आ गई है। इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया है। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव, लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन, माइनस बाहर लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस c। v की वैल्यू ध्यान रखना, यहां पर v की जगह x बाई y आपने सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मैंने y बाई x सब्स्टिट्यूट कर दिया था, नहीं, क्या पुट किया था, x बाई y अब की बार आपने सब्स्टिट्यूट किया था। ओके, तो अब आप होमवर्क नोट कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने 7, 8, 9 क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन जो है 9.5 एक्सरसाइज के वो कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।